नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स या फिर इसको कई लोग लाइनेक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भले ही सीबीएसई की एग्ज़ाम हो या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम हो, निरंतर इस ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने सोचा क्यों ना इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व कर लें, उनको हम पढ़ लें, जो भी डाटा उसको हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लें। तो देखिए काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ से निकल के आए। वैसे जो लिनक्स है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये 8-10 टॉपिक निकल के आए हैं। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप कह सकते हैं उसको परीक्षा की दृष्टि से, वो यहाँ पे हम लोग ने लिख के रखी है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, एक एक चीज़ लिखी हुई बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। तो लिनक्स की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिनक्स असल में है क्या। तो देखिए, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्राचलन तंत्र। छोड़िए उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिए सिर्फ, यानी कि जो कंप्यूटर को क्या करता हो, ऑपरेट करता हो, जो सिस्टम हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता हो, चलाने में मदद करता हो। तो यहाँ पे पहली लाइन हमारी लिखी हुई है कि लिनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। कई बार यहाँ से भी कंफ्यूजन बन जाती है कि ओएस का मतलब क्या होता है। तो ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरी बात करें हम तो यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी का मतलब होता है एक, दो या दो से अधिक, है ना। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको रन करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है मल्टी यूज़र। अब यूज़र कौन होता है, जो कंप्यूटर का उपयोग करता है वो होता है क्या, यूज़र। जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है असल में वो क्या कहलाता है, यूज़र। उपयोग करता है हिंदी में उसको कहते हैं। तो मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि एक साथ कई उपयोग करता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूज़र है ना, दो चीज़ें बन जाती है कि निम्न में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप बताइए। तो आपको बताना चाहिए कि जो लिनक्स है वो मल्टी प्रोग्रामिंग भी है और मल्टी यूज़र भी है। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, लिनक्स का विकास यूनिक्स से ही हुआ है। तो अब ये यूनिक्स क्या होगा है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो जो लिनक्स का आविष्कार जिसने किया उसका नाम भी लिनक्स है। तो लिनक्स के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया है, लिनक्स पड़ गया है। वैसा का वैसे ही जो यूनिक्स है, यूनिक्स भी एक तरह का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना। तो जो यूनिक्स में कुछ कमियां थी, उसकी कुछ खामियों को दूर करने के लिए थोड़ा अपडेट करके उसको, उसका अच्छा जो वर्जन है वो लिनक्स यहाँ पे बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लिनक्स में अपाचे नामक वेब सर्वर प्रोग्राम होता है, जिससे वेब पेज का क्या कर सकते हो आप लोग, डिज़ाइन कर सकते हो, आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अपाचे, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि जो निम्न शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित यह शब्द है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लिनक्स कर्नेल, देखिए क्या होता है लिनक्स कर्नेल, बहुत ज़्यादा आईएमपी है लिनक्स के। अगर आप लोग लिनक्स को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको लिनक्स कर्नेल विशेषता आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये उसका बहुत क्या है, आईएमपी एक टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। तो लिनक्स कर्नेल क्या है, कर्नेल के माध्यम से कंप्यूटर में हार्डवेयर से आप संपर्क आसानी से कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमें उससे इंटरेक्ट करवाता है ना। जो कर्नेल होता है ये आपको हार्डवेयर से क्या करवाता है, सीधे इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है। इंटरेक्ट अगर ये करवा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी मंशा कुछ और होगी। तो कर्नेल जो होता है वास्तविकता में ये क्या कहता है कि हार्डवेयरों से काम करवाने का काम कर्नेल करता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद क्या आएगा हमारा, शेल लिनक्स आएगा। शेल लिनक्स क्या होता है, शेल किसी भी कमांड को यूज़र से कर्नेल तक पहुँचाता है। ठीक है। फिर कर्नेल के निर्देश द्वारा हार्डवेयर कार्य पूरा करता है। तो देखिए पूरी एक साइकिल बन रही है। शेल क्या करता है, कमांड को यूज़र से लेता है। शेल क्या करता है, जो यूज़र होते हैं यानी कि हम जो होते हैं, हमसे कमांड कौन लेता है, सेल लेता है। सेल वो कमांड लेके कहाँ पहुँचाता है, कर्नेल पे पहुँचाता है। कर्नेल क्या करता है, वहाँ से उठाता है और हार्डवेयर को देता है, और हार्डवेयर को क्या करता है, उस कार्य को पूरा कर देता है। यूज़र से कहाँ जाएगा, शेल पे जाएगा। शेल से कहाँ जाएगा, कर्नेल पे जाएगा। कर्नेल से कहाँ पे जाएगा, हार्डवेयर। हार्डवेयर उस कार्य को पूरा कर देती है। ठीक है। अगली बात देखते हैं यहाँ पे, यह एकदम फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई साहब ये जो लिनक्स है एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बात इसके बारे में आपको बहुत अच्छी मैं बता दूं, लिख लीजिए
लिनक्स का जो सबसे पहले विकास किया गया था वो सिर्फ एक सिंपल सा जो हमारा कंप्यूटर होता है नॉर्मल कंप्यूटर उसी के लिए किया गया था, पर बाद में इसको क्या किया, मेन फ्रेम के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए या सर्वर कंप्यूटर जो होता है वहाँ भी इसको हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। किसको? लिनक्स को। चलिए आगे देखते हैं। ये पैकेज डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपयोगी, ये मैंने आपको बात बता दी है ना। आप इसका चाहो तो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसमें भी यूज़ कर सकते हो, सर्वर कंप्यूटर में भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी या सुपर कंप्यूटर में भी, किसी भी तरह के कंप्यूटर में आप लिनक्स का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लिनक्स में यदि हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कमांड्स आपको सिंपल सा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि लिनक्स की कमांड तो कुछ IMP कमांड्स में खुल के आ जाएंगी। लिनक्स के कुछ प्रकार होते हैं वो भी आप लोगों को पढ़ के जाना, क्योंकि देखिए इसमें याद करवाने जैसा कुछ नहीं होता है। ये डाटा आपके सामने आएगा, आप पढ़िए और आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ IMP टॉपिक थे। सबसे ज़्यादा IMP ये है कि यह एक तरह क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एकदम फ्री है। देखिए हम जो यूज़ करते हैं अपना MS है ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो हम यूज़ करते हैं विंडो 98 2004 7 8, ये हम जो यूज़ करते हैं ना ये फ्री नहीं है ना, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। पर आप बोलोगे कि हमारे कंप्यूटर में जो है वो तो फ्री है। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं उनमें कुछ चीज़ें हमें फ्री दी जाती हैं एज अ प्रमोशन, है ना, कि मैं अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहा हूँ तो ये चीज़ मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। पर अगर आप इससे ज़्यादा कुछ लेना चाहोगे तो उसके लिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल चल रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमें फ्री दी जाती हैं एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही, है ना। क्या आप यूज़ करके देख लो, अगर फिर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको हमें पे करना पड़ेगा। इसके आगे की चीज़ हम आपको तभी देंगे। देखा होगा ना आपने। तो देखिए जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उसका यही सिद्धांत है, पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से लर्निंग है, सीखने वाली कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने फ्री कर रखी हैं। ठीक, क्योंकि अगर वो फ्री नहीं करता तो माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। तो ये एकदम फ्री है, फिर भी देखिए इसका यूज़ नहीं होता। ये भी एकदम चौंकाने वाली बात है कि लिनक्स एकदम फ्री है लेकिन फिर भी इसका यूज़ नहीं होता, और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूज़र है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी कि लिनक्स किस तरह का है, एक तो एकदम मल्टी प्रोग्रामिंग है और मल्टी यूज़र भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किसके बारे में, लिनक्स के बारे में। आशा करता हूँ कि इस क्लास से आपको क्या मिली होगी, थोड़ी बहुत मदद मिली होगी लिनक्स को जानने के बारे में। सारे IMP टॉपिक हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं आप इनको नोट कीजिए आसानी से, और आप अगर पढ़ के सिर्फ इतना भी चले जाएंगे तो हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए और लिनक्स के अब आपके क्वेश्चन गलत ना हो। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से कंटिन्यू तो क्लासेस नहीं आ पा रही, लेकिन जितनी भी क्लासेस आएंगी आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए सभी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा IMP होंगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।